हेलो गाइस एंड वेलकम टू सुपर इंडिया। मेरा नाम है प्रशांत और आज के साइंस बिहाइंड के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि क्या सुपरमैन की फिजियोलॉजी का कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हो सकता है या वो बस एक फिक्शनल ओवरपावर्ड कैरेक्टर है। क्या वो जो कर सकता है वैसा पॉसिबल है या नहीं। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन जितना सिंपल हो सके हमने रखने की कोशिश की है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम कुछ बताना चाहेंगे। ऑफ कोर्स अभी कई महीनों से लॉकडाउन चल रहा है और काफी फैमिलीज अब इकोनॉमिक क्राइसिस झेलने लगे हैं। और हमारे देश में एक वर्ग ऐसा भी है जिन्हें लॉकडाउन से पहले भी 3 टाइम का खाना जुगाड़ नहीं होता था और इस लॉकडाउन में उनकी स्थिति और बिगड़ गई। तो इसी बीच में हमें आशिया फाउंडेशन के बारे में पता चला, जो कि इन परिवारों के लिए, इन लोगों के लिए काम करते हैं। इन्हें खाना, कपड़ा और जरूरी सामान दिलाते हैं। इवन बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलवाते हैं। और अच्छी बात ये है कि ये रूरल एरियाज में काम करते हैं। और शहर में तो कई एनजीओज हैं, पर रूरल एरियाज में जनरली नहीं होते। तो सुपर इंडिया भी इनके साथ खड़ा हुआ। हमने भी योगदान दिया और अपने 1 महीने का रेवेन्यू को भी हम अब देने वाले हैं। तो अपने तरफ से हम जितना हो सके कर रहे हैं। अगर आप भी इससे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में गूगल पे का नंबर दिया हुआ है। आप उसमें जितना मन चाहें डोनेट कर सकते हैं। नहीं भी करेंगे कोई बात नहीं, बस आप जहाँ भी रहिए अपने आसपास ऐसे लोगों की मदद जरूर कर दीजिएगा। तो आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। तो सुपरमैन या कहे तो क्रिप्टोनियन रेस को हमने काफी समय से देखा और जाना है, कॉमिक्स से लेके एनिमेटेड शोज और लाइव एक्शन मूवीज तक। और ये रेस जानी ही जाती है अपने एक्सट्रीम लेवल पे पावर्स रखने के लिए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम बायोलॉजी से इसे समझ सकें? तो जी हाँ, ये पॉसिबल है। इस बात को ऐसे समझाता हूँ। हमारा बॉडी किस तरह वर्क करेगा और कितने अच्छे से वर्क करेगा, ये डिपेंड करता है हमारे मेटाबॉलिज्म पे। मेटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का कंबाइंड फॉर्म है, यानी कि हमारे बॉडी के बायोकेमिकल फंक्शन कैसे हो रहे हैं और क्या जो हम खा रहे हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं। और इससे हम कई काम कर पाते हैं। हमारे बॉडी में स्ट्रेंथ है, हम दौड़ सकते हैं, अपने स्टेमिना को बनाए रख सकते हैं, वगैरह वगैरह। और ये सारा खेल मेटाबॉलिज्म का है। आप इसे जितना सुधारेंगे आपकी स्ट्रेंथ उतनी ही बढ़ेगी, आपकी स्पीड उतनी ही बढ़ेगी, आपका बॉडी और अच्छे से ऑक्सीजन जला पाएगा और आपके फिजिकल लिमिट्स बढ़ेंगे। और यही रीजन है कि बॉडी बिल्डर्स और स्पोर्ट एथलीट्स हमसे ज्यादा फिट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म हमसे ज्यादा हाई है। इसे ऐसे देखिए, आपके पास एक इंजन है जिसमें आप फ्यूल डालें, ऑक्सीजन दिए और उसमें कंबशन हुआ और पावर जनरेट हुआ। हमारी बॉडी भी कुछ ऐसे ही काम करती है। अब अगर आप उस इंजन को फाइन ट्यून करें, फ्यूल और ऑक्सीजन इनटेक बढ़ाएं, कंबशन चेम्बर बड़े बना दें, तो अब वो इंजन ज्यादा पावर जनरेट कर सकेगा। यानी आपके बॉडी की लिमिट्स बढ़ जाएंगी, आप पावरफुल बनेंगे। अब ठीक यही मेटाबॉलिज्म को नॉर्मल ह्यूमन से सेप्टिलियन ऑक्टिलियन टाइम्स ज्यादा कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा? जी हाँ, एक क्रिप्टोनियन। क्रिप्टोनियन और कुछ नहीं बल्कि ऐसे बींग्स है जिनका मेटाबॉलिज्म एकदम इंसानी सोच से भी ज्यादा है। वो इस अमाउंट में एनर्जी फूंक सकते हैं अपने बॉडी में कि हम कैलकुलेट तक नहीं कर सकते। इवन इतना कि सिर्फ खाने से वो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरा करने बैठे तो पूरे अर्थ का खाना खत्म करना पड़ेगा, बट फिर भी उनका रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होगा। इसलिए उनकी बॉडी ने खुद को विकसित किया कुछ इस तरह कि वो किसी मामूली एनर्जी सोर्स पे ना टिके, बल्कि ऐसे सोर्स के साथ खुद को अडॉप्ट कर लिया जो कि ऊर्जा का समंदर है। हाँ जी, स्टार्स। उनका मेटाबॉलिज्म जितना हाई है उस हिसाब से बस स्टार्स ही ऐसे सोर्स हैं जो उनके एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। और एवोल्यूशन का लेवल इस तरह का कि वो अपने स्किन से ही उस सोर्स से एनर्जी को हार्नेस कर पाएं। और ये जरूरी भी है, क्योंकि खाना खा के उसे हजम करके फिर उन्हें छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ के ब्लड के जरिए एक एक सेल तक पहुंचा के उन्हें वहां ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबाइन करके एनर्जी प्रोड्यूस करना ताकि बॉडी काम करे, यह काफी लंबा प्रोसेस है और ये काम नहीं आएगा उस लेवल के मेटाबॉलिज्म पे। तो क्रिप्टोनियन ने खुद को इस तरह से इवॉल्व किया कि वो सीधे सूरज की एनर्जी को अपने सेल्स में सोख सके। हाँ जी, और ऐसा एक और जगह होता है, कहाँ? पेड़ और पौधों में, यानी प्लांट्स में। वो खाने और एनर्जी बनाने के बजाय ऊर्जा सीधे अपने सेल्स में ही एब्जॉर्ब करते हैं
और इसका एक्सटेंट वो खुद कंट्रोल भी कर सकते हैं रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, इसलिए उनका स्ट्रेंथ इतना कमाल का है, उनकी स्पीड इतनी ज्यादा है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि क्रिप्टोनियन की बॉडी एक ऐसा इंजन है जिसमें एक प्लेनेट को मिलने वाले एनर्जी के बराबर एनर्जी हर सेकेंड लगती है और उतनी ऊर्जा वो इस्तेमाल भी कर लेती है। आप ये सोचिए कि एक बंदा जो हर सेकेंड ट्रिलियन क्विंटिलियन किलो जूल या शायद इससे भी ज्यादा एनर्जी अपने शरीर में जला रहा हो, वो कितना पावरफुल होगा, उसके हर एक सेल में कितनी एनर्जी होगी, वो अपने फिस्ट से, अपने किक्स से, पंचेस से कितना पावर जनरेट कर देगा। इसलिए जस्टिस लीग में ब्रूस ने कहा भी था कि क्या हो अगर एक बीइंग पूरे प्लेनेट से भी ज्यादा ताकतवर हो, तो क्या ये सब पॉसिबल भी है? तो हाँ सर, पॉसिबल कुछ भी है। चार्ल्स डार्विन के ओरिजिन ऑफ स्पेशीज से ही हमने जाना है कि इवोल्यूशन किसी भी स्थितियों में पॉसिबल हो जाती है और इनके परिणाम कभी कभी काफी सरप्राइजिंग होते हैं। जैसे आप सब ने एक्सट्रीमोफाइल्स जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जानते होंगे जो कई एक्सट्रीम कंडीशन में भी जिंदा रहना सीख लिए हैं, स्पेस में, पानी के अंदर, एक्सटेंसिव हीट में, एक्सट्रीम प्रेशर में। ऐसे ऐसे कंडीशन में उन जीव ने खुद को ढाल लिया जहां हम ह्यूमन सोच भी नहीं सकते कि हमारा एग्जिस्टेंस हो सकेगा, जैसे एनेरोब, हाइपर पीजोफाइल। इवन जापान ने कुछ बैक्टीरिया ढूंढा था जो एक्सट्रीम ग्रेविटी तक को झेल सकते थे, इवन 4,03,627 जी तक की ग्रेविटी, जिसमें एस्केरिकिया कोली और पैराकोकस डिनाइट्रिफिकेंस हैं। और ये पैराकोकस डिनाइट्रिफिकेंस ऐसे हैं जो कि कई मैसिव स्टार के सरफेस पे रह सकते हैं और सुपरनोवा के कोर में भी जिंदा बच सकते हैं। और इस लिस्ट में ऐसे कई नाम हैं जैसे टर्सिकोकस फोनिसिस, एसोफ्लाटेरिकस और बैसिलस सबटिलिस। तो ठीक इसी तरह क्रिप्टोनियन रेस ने भी खुद को इवॉल्व किया और नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस के तहत स्पेस, स्टार्स और सुपरनोवास के कंडीशन में भी ढाल लिया। और यही रीजन है कि सुपरमैन स्पेस और स्टार्स में भी जा सकता है। तो अभी तक हमने आपको काफी सारी चीजें समझाई, पर बस एक ही बात है जो साइंटिफिकली क्लियर नहीं हो सकती, और वो है कि ये बंदा उड़ता कैसे है। अब क्या कर सकते हैं, कुछ तो फिक्शनल छोड़ना पड़ेगा ना। ऑफ कोर्स कॉमिक का कैरेक्टर है तो कुछ पावर्स राइटर्स भी दे सकते हैं, तो वो सुपरमैन की एक फिक्शनल पावर है जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। बट फिर भी जहां तक हमसे पॉसिबल हो पाया हमने आपको एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दिया है क्रिप्टोनियन रेस पे। हम ये नहीं कह रहे कि ये इसकी एग्जैक्ट साइंस है, बट हाँ साइंटिफिक वे में इसे एक्सप्लेन किया जा सकता था, तो हमने इसे ट्राई भी किया और आपको जहां तक हो सके एक्सप्लेन भी किया। तो ये था हमारा आज का साइंस बिहाइंड का एपिसोड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें ये बताएं कि आप क्रिप्टोनियन रेस के बारे में क्या सोचते हैं, और साथ ही हमारे अगले साइंस बिहाइंड के एपिसोड में आप क्या देखना पसंद करेंगे। और ऐसे ही सुपर ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।